मिष्टी जानती है मैं क्या सोच रही थी? क्या? मैं सोच रही थी कि तेरे बड़े पापा बिल्कुल सही कहते हैं, अबीर हीरा है, हीरा। वैसे देखा जाए तो तू हमारे पास वापस उसी की वजह से तो आई है। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। अब देख, कुहू की शादी तो हो गई, अब इसके बाद बारी है। अब नहीं बड़ी माँ, मुझे अब शादी नहीं करनी। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, बस। अरे वो तो मुझे पता है, मैं तेरी बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो अबीर की बात कर रही हूँ। अबीर की बात मतलब? भूल गई क्या? अबीर ने मुझसे कहा था ना कि मैं उसके लिए लड़की ढूंढूं। अब मैं अबीर के लिए लड़की ढूंढूंगी। मिष्टी, बेटा तू इसमें मेरी मदद करेगी? अब मैं अबीर के लिए लड़की ढूंढने में मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी कि उसके लिए कैसी लड़की होनी चाहिए। एक मिनट। उसने मुझसे कहा था कि उसे कोई पसंद आ गई है। अब पता नहीं। तो ठीक है ना, कुहू कल पगफेरे पे आएगी, उसे तब पूछ लेंगे। हेलो। तुमने बड़ी माँ से अपने लिए लड़की ढूंढने को कहा? हाँ ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ लूंगी। ग्रेट। वैसे मुझे तुम्हारी चॉइस पे ट्रस्ट है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पसंद मुझे जरूर पसंद आएगी। किसको शॉर्टलिस्ट किया तुमने? मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स? शक्ल देखी है अपनी, मिस यूनिवर्स। चुपचाप बताओ अपनी चॉइस क्या है। वो मैं उन्हें बता चुका हूँ। नहीं, मुझे बताओ ना। वो जो उनकी परछाई है। कितनी चीप हो तुम। बड़ी माँ को डीडीएलजे का डायलॉग सुना के खुश कर दिया। वो छोड़ो, ये सोचो कि उनकी परछाई होगी कौन। ना मुझे पता है, ना मुझे पता करना है। तो ये बात हम कल मिलकर डिस्कस करें? हाँ क्यों नहीं, मिलकर डिस्कस करते हैं। मतलब ये हमारी पहली ऑफिशियल डेट होगी जिसपे हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढेंगे। सोच के आना कैसी लड़की चाहिए। वैसे एक काम करते हैं, न्यू कैफे पे मिलते हैं गोल्ड मार्केट में। वहाँ पे तो सारी कॉलेज गोइंग यंग लड़की आएंगी ना, उनमें से कोई ना कोई पसंद आ ही जाएगी तुम्हें। क्यों? तुम नाराज हो? नहीं। जेलस हो? बिल्कुल नहीं। गर्लफ्रेंड हो? नहीं। क्या हुआ? मुझसे बोलते रुक क्यों गई? मेरी मर्जी, बाय। अभी मैं और अजीब राजवंश, ऐसे लग रहा है मैं अभी भी सपना ही देख रही हूँ। तुम ठीक तो? मैं हाँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हार्ट बीट तेज हो गई है, गुस्सा आ रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्यों। ओ, तो इसलिए तुम मुझसे इतने सवाल कर रहे थे? एक ही तो सवाल पूछा है, उसका जवाब भी तुम दे नहीं रही हो। बताओ ना मिष्टी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं तुमसे कुछ क्यों छिपाऊंगी? बता भी तो नहीं रही हो लेकिन। सो क्यूट अबीर। हेलो, मैं क्यूट व्यूट नहीं हूँ, मैं हॉट हूँ। फिलहाल तो तुम सिर्फ झूठे हो, अजीब राजवंश। अब ये क्या अजीब अजीब फेसेस बना रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम मुझसे जय श्री कृष्ण बड़ी माँ। अबीर? अबीर? ये बड़ी माँ, बेटा तो अबीर से क्या बातें हो रही हैं? मैंने ही तो तुमने मैंने ही तो कहा था। बड़ी माँ, आपने कहा था ना कि अबीर के लिए एक लड़की ढूंढनी है। तो मैं उससे पूछ रही थी कि उसे किस तरह की लड़की अच्छी लगती है। हाँ। पहले तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अबीर बेटा, तुमने कहा था ना कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है? हाँ हाँ, पसंद तो आई थी। फिर
क्या हुआ? मुझे नहीं बताओगे क्या? वो मुझसे बातें छुपाने लगी है बड़ी माँ। अब आप ही बताओ, वो मुझसे बातें छुपाएगा तो मैं उस पर भरोसा कैसे करूंगा? अब बड़ी माँ आप चलिए, हमें वैसे भी बहुत सारी तैयारियां कर रही है ना पगफेरे की, इससे पहले खुद श्योर हो जाने दीजिए। आप अभी के लिए इसे बाय कह दीजिए। हाँ ठीक है बेटा, बाय, बाद में बात करते हैं। बाय। बड़ी माँ I love you too, मेरी बच्ची। चल बेटा, वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अबीर और उसे जो लड़की पसंद आई थी उनके बीच में ऐसी क्या बात हो गई? सच कहूं तो बहुत बेवकूफ लड़की है। अबीर जैसा लड़का हर किसी को नहीं मिलता। हाँ बड़ी माँ, वो है तो बहुत लकी। मिष्टी, तू पगफेरे की रस्म में आएगी ना? बड़ी माँ आप कहती है तो आ जाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है मेरा आना ठीक नहीं होगा। मुझे सबको अपने और मिष्टी के रिश्ते के बारे में तो बताना ही होगा, लेकिन वो सब कैसे रिएक्ट करेंगे? एक टेंशन खत्म नहीं हुई और दूसरी शुरू हुई। I love you too. मैं सबको मैनेज कर लूंगा, पर नान को इस बात को लेके थोड़ा सेंसिटिव है, उससे आराम से डील करना पड़ेगा। अजीब, राजवंश यहाँ क्या कर रहा है? मैं आ तो गया हूँ, लेकिन डेट तभी कैंसिल होगी जब तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड कौन है। अब तुम बस भी करोगे? मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, अगर तुमने नहीं बताया तो फिर मैं उससे शादी कर लूंगा, जिसे बड़ी माँ मेरे लिए चुनेगी। साइको अजीब राजवंश। अबीर चाय। अबीर बैठ जाओ बेटा। बड़ी माँ मैं अभी आई। अबीर बेटा। अरे अरे अरे, ठीक तो हो ना बेटा? चाय। जी 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 जी। बड़ी माँ ठीक कैसे होगा? जलन हो रही होगी ना? I mean, गरम चाय गिरी है तो बहुत जल रहा होगा ना? लेकिन ये दाग रह गया तो मैं साफ कर सकता हूँ क्या कहीं? मिष्टी आप मेरी हेल्प करोगे? हाँ हाँ मिष्टी बेटा, ले जा अंदर। जी जाओ बेटा। अब बताओगी क्या चल रहा है? जल रहा है? क्या जल रहा है? क्यूट बनने की कोशिश मत करो, आंगली चोरनी पे क्यूटनेस सूट नहीं करती। तुम्हें क्यूट नहीं लगती? नहीं, वो मतलब वो नहीं था मेरा मतलब। वेरी फनी। अब तुम मुझे बताओगी क्या चल रहा है? वो क्या रहा है? क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। हाँ, वैसे दो चीजें हो सकती है, या तो तुम चाय पीना भूल गए हो, या तो तुमने जानबूझ के अपनी शर्ट पे चाय गिराई ताकि तुम यहाँ मेरे साथ अलोन टाइम स्पेंड कर सको। मिष्टी, तो तुम मुझे नहीं बताओगी? क्या? अगर तुम्हारा पहले कोई बॉयफ्रेंड था तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेट, अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता फिर तो बताने की बात ही क्या है ना? एंड आई एम श्योर तुम जेलस तो नहीं हो रही होगी, है ना? ये दाग साफ करने में तो मेरी हेल्प कर सकती हो ना? ठीक है। ये लो, कर लो साफ।
ऐसा काम भी नहीं करोगी? ठीक है, कर देती हूँ। आओ। कहाँ है? डन। अभी दोनों मिलके चलते हैं ना, सपनों में ही रहते हैं ना, सिर्फ तू मैं हो जहाँ रे। हाथ में हो हाथ तेरा, छूटे कभी ना साथ तेरा, मुझको ऐसा तू भी वादा दे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।